नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारी जो इकाई है तृतीय, इस इकाई तृतीय के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में है। और इसी के अंतर्गत हमारा जो प्रकरण है वो प्रकरण है शिक्षक की नैतिकता का स्तर। अब साथियों, शिक्षक की नैतिकता का स्तर को लेकर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम इस बात पर गौर करेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे कि शिक्षक की नैतिकता का संबंध छात्रों की प्रगति एवं अधिगम पर किस प्रकार से पड़ता है। तो सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षकों में नैतिक नियम होना या नैतिकता के प्रति उनका जो रुझान होना क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि शिक्षक बालक के भविष्य का निर्माता होता है एवं राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले अच्छे नागरिकों का निर्माण करने वाला एक अच्छे नागरिक का निर्माता भी होता है। क्योंकि जिस देश के शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित होंगे वो देश उतना ही प्रगतिशील होगा, तरक्की करेगा और विश्व के स्तर पर हमेशा अपनी प्रगतियों और अपने नए नए प्रतिमानों के द्वारा हमेशा एक शीर्ष पर रहेगा। सभी देशों की तुलना में वो शीर्ष पर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर सभी ज्ञान का जो वर्चस्व है वो हमेशा एक सर्वोपरि होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि हमारा जो देश भारत है, हमारा जो राष्ट्र है, ये हमेशा मानवतावादी, जन कल्याणवादी एवं उदार नीतियों पर हमेशा मतलब कायम रहा है। और मानव मात्र के उपकार एवं उसको आगे बढ़ाने वाली समस्त बातों का हमेशा एक सपोर्ट करता है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने मानवतावादी विचारधारा को हमेशा बनाए रखना है। साथ में शिक्षक को इन बातों का ध्यान रखना है क्योंकि समाज का एक अभिन्न अंग है शिक्षक, और समाज को नई दिशा देने वाला भी एक पथ प्रदर्शक के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। तो उसके लिए शिक्षक को हमेशा अपने पेशे के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने हर छात्र वर्ग के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति हमेशा एक सकारात्मक एवं एक उत्कृष्टता का ध्यान में रखते हुए अपने मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि वो नीति नियमों के रास्ते पर चलता हुआ अपने कर्तव्यपरायणता का परिचय देता है। तो साथियों, जब बात आती है नैतिकता की, नीति की, एक मॉरलिटी की, कि हमारे लिए मॉरलिटी या नैतिकता क्या होती है, तो हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो शिक्षक का जो व्यवसाय है, जिस प्रकार से हमारा शिक्षक का व्यवसाय है, उस व्यवसाय के प्रति आपको बिल्कुल जिम्मेदार होना और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के अपने व्यवसाय के प्रति न्याय संगत दृष्टिकोण को अपनाना एवं उसका अनुसरण करना, यही शिक्षक का नैतिकता का स्तर कहलाएगा। तो साथियों, हमारे सामने जैसे कि प्रकरण आपके सामने दिया गया है, तो मैं इस बारे में एक बात करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा संघ एवं अमेरिकन शिक्षा संघ, अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संघ, अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संघ
शिक्षा संघ। इन दोनों संघों ने मिलकर सन 1929 में सन 1929 ईस्वी में नैतिक संहिता का निर्माण किया। में एक नैतिक संहिता का निर्माण किया, का प्रयास किया। साथियों, बात ये आती है हमारे सामने कि अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संघ एवं राष्ट्रीय शिक्षा संघ के द्वारा इनके संयुक्त प्रयासों से एक नैतिक संहिता का निर्माण किया गया, जिसमें शिक्षकों के अपने जो प्रभाव है, व्यवसाय का जो प्रभाव है, उनको बनाए रखने के लिए एक नैतिक नियमों की संहिता का मतलब प्रतिपादन उसमें होना चाहिए। तो अब बात ये होती है साथियों कि उसमें नियम शिक्षकों के लिए कुछ उत्तरदायित्व बनाए गए, कुछ नियमों का पालन बनाया गया, लेकिन अब ये नियम जो शिक्षक अपने पेशे के प्रति बिल्कुल 100% हैं और इन नियमों का बिल्कुल पालन कर रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ शिक्षक इस प्रकार से भी होते हैं जो इन नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करते हैं। अब उन पूरे नियमों की जब अवहेलना कर रहे हैं तो उनके लिए किसी प्रकार की जो दंडात्मक या कोई कानूनी कार्रवाई या किसी प्रकार की जो कठोर कार्रवाई का कोई प्रावधान वहां पर था नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये आचार संहिता है जो शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक संहिता है, ये प्रभावी रूप से लागू होना, एक ज्यादा सफल होना यहाँ पर सामने नहीं आता है। तो ये बातें साथियों हमारे देश भारत में भी लागू होती हैं, क्योंकि भारत एक मानववादी विचारधारा को लेकर चलने वाला देश है और हमेशा जन कल्याण के बारे में सोचता है। तो साथियों, हमारे यहाँ के शिक्षक हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ के शिक्षक को एक गुरु का दर्जा दिया गया है और गुरु का पद भगवान के बाद द्वितीय पद जो होता है मानवों के लिए, तो वो गुरु का स्थान होता है हमारी संस्कृति में। तो हमारे शिक्षक काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी सारे प्रयास करते हैं, नई शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक दिनों दिन प्रगति देखी जा रही है। लेकिन ये प्रगति कहीं तो बहुत अच्छे स्तर पर हो रही है, कहीं उसका स्तर थोड़ा सा कम है, लेकिन एक समान रूप से प्रगति हमें देखने को नहीं मिल रही। राष्ट्रीय रूप पर एक सही स्तर पर हमें पूरी तरह से प्रगति देखने को जो नहीं मिल रही है, उसका कारण यह है कि अभी भी शिक्षकों में उस नैतिक संहिता के जो विचार विमर्श को लेकर अभी भी अभाव पाया जाता है। और अभाव क्यों पाया जाता है, क्या कारण है? कहीं तो जन सामान्य की जो रुचि न लेना है और कई शिक्षकों का प्रयास के प्रति उदासीनता भी है। तो इन सभी बातों को लेकर यहाँ पर ये बात बताई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि शिक्षक इसके प्रति उदासीन भाव क्यों रखते हैं। सबसे पहला बात तो यह है कि शिक्षक को स्वयं को तैयार होना समाज को बदलने के लिए, और उसे सबसे पहले तो अपने उत्कृष्टता, शिक्षक वही होता है जो उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होता है। आज मेरी कक्षा में कोई भी विद्यार्थी हैं, भले ही वो उद्दंड किस्म का है, लेकिन यदि उत्कृष्ट है, हर खेल में हो, शिक्षा शैक्षिक क्षेत्र में हो या शैक्षिक क्षेत्र में हो, शायद मतलब जो गतिविधियां हैं उनमें भी वो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, तो उसके प्रति मुझे समर्पित रहना होगा, क्योंकि ये शिक्षक का पहला गुण है। और दूसरा है उसको अपने विषय की, अपने ज्ञान के प्रति हमेशा मतलब बनाए रखने के लिए उसे नए नए कवियों को, पुस्तकों को या नए लेखकों को, नए विचारकों को, नए दार्शनिकों को, विचारकों को, शिक्षाविदों को पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को जानते रहना चाहिए, ताकि वो शिक्षक अपने बालकों को कुछ मतलब अतिरिक्त ज्ञान भी दे सकता है। तो ये और छात्रों को में अधिक से अधिक नैतिकता के गुणों विकसित करने में उसे प्रयास करना चाहिए। और साथियों,
शिक्षक को हमेशा किसी भी प्रकार से प्रलोभन या पक्षपातपूर्ण रवैये से हमेशा दूर होना चाहिए और वही शिक्षक समाज में एक सभ्य समाज की स्थापना कर सकता है और राष्ट्र की एकता के मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है, क्योंकि भावी शिक्षक ही राष्ट्र का एक जिम्मेदार व्यक्ति है। एक शिक्षक ही राष्ट्र का जिम्मेदार व्यक्ति है जो अपने पैसे के प्रति यदि सही दृष्टिकोण, सही सभ्यता के स्तर को लेकर चलेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अच्छे नागरिकों का निर्माण करने में सफल होगा और एक सफल शिक्षक के रूप में अपने व्यवसाय के प्रति यदि वो सफल है तो वो अच्छा शिक्षक कहलाएगा और एक सफल शिक्षक कहलाएगा और साथ में नैतिक संहिता की जो विचारधारा है उसको भी वो बनाए रखने में एवं लोगों को दूसरों के प्रति भी उसके प्रचार प्रसार को लेकर वो एक अच्छे मानवतावादी विचारों को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि शिक्षकों में नैतिकता का स्तर को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और स्वयं इसके प्रति समर्पित होना चाहिए कि हमें नैतिकता स्वयं भी नैतिकता के नियमों का पालन करना है। साथ में मतलब हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ हमें अपने जो मिलने वाले हैं या मतलब जो लोग हमारे परिजन हैं या समस्त बंधु बांधव हैं उन्हें हमेशा नैतिकता के बारे में उन्हें उस नैतिकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए और विशेषकर उसके अपने पैसे के प्रति तो उसे बिल्कुल आवश्यक है और प्रभावी रूप से उसे उन नियमों को उन नैतिकता के समस्त एक कह सकते हैं कि स्वस्थ संबंधों को स्थापित करना चाहिए। तो साथियों, मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।